नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि क्या सबका बीमा हो चुका है। अक्सर हम लोगों को यह लगता है कि हर आदमी का बीमा हो चुका है, इसलिए अब और बीमा बेचना मुश्किल है। यह एक मुश्किल काम लगता है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे काफी अलग है। यदि मैं आपसे ही पूछूं कि आपका बीमा कितने का है, तो मुझे उम्मीद है कि 90% एलआईसी एजेंट अपना खुद का बीमा 10 लाख से कम का बताएंगे। और प्लीज, यदि आपका बीमा 10 लाख से ज्यादा का है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितने का बीमा कराया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि अभिकर्ता के खुद के बीमा वैल्यू की। यह सवाल अक्सर हमसे कई बार ग्राहक भी पूछ बैठते हैं। तब यदि अभिकर्ता ने अपना बीमा 50 लाख या करोड़ का करवाया होगा तो उस समय वह गर्व से इसे बता सकेगा, और यदि नहीं करवाया होगा तो वह ग्राहक को क्या बता पाएगा। और ऐसे में सेल क्लोज होने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, जिस चीज को हम दूसरों को देने जा रहे हैं, पहले उसे खुद भी लेना होगा, और इसमें आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यदि आप कम प्रीमियम में इंश्योरेंस ज्यादा चाहते हैं तो इसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस का सहारा भी ले सकते हैं, और यदि आप कम टाइम का भी इंश्योरेंस लेंगे तो प्रीमियम और भी कम आएगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना खुद का इंश्योरेंस जरूर लें। जरा सोचिए कि जो एजेंट दिन रात लोगों को समझाता है कि बीमा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जीने के साथ भी जीने के बाद भी, शादी ब्याह के लिए पैसा जोड़ना हो या बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करना हो, बीमा बहुत ही काम की चीज है। वह एजेंट खुद आज तक नहीं समझ पाया कि उसकी जिंदगी कितनी कीमती है। तब एजेंट को ही एहसास नहीं है कि बीमा कितने का होना चाहिए, तो आम आदमी को कितना इसका विश्वास होगा, आम आदमी को कितना इसके बारे में जागरूकता होगी। क्या हम कह सकते हैं कि जिसने 1-2 लाख का बीमा करवा रखा है उसके पास वास्तव में जीवन सुरक्षा है? तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति यही है कि अधिकांश लोग देश में आज भी या तो जीवन बीमा के बिना ही हैं और या फिर नाम मात्र बीमे के साथ हैं, जो जीवन में किसी भी तरह का सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आपके सामने मार्केट खुला पड़ा है तो आप उसे निचोड़ना सीखिए। कुछ जगह प्रथा रहती है कि दूल्हा जब घोड़ी पर सवार होता है तो अपनी कमर पर तलवार बांधता है। कभी हो सकता है इसकी शायद आवश्यकता रही होगी कि अचानक यदि लड़ाई की स्थिति आ जाए तो हमारे पास हथियार साथ में होना चाहिए। आज जो तलवार बांधी जाती है वह ऐसी होती है कि आवश्यकता पड़ने पर यदि आप उसे रसगुल्ला भी काटना चाहे तो नहीं कटेगा। ऐसी तलवार सिर्फ दिखावे के लिए होती है। और ऐसा बीमा या 1-2 लाख का बीमा सिर्फ इसलिए है कि जो बाद में हमारे परिवार को पूरी आर्थिक सुरक्षा भी नहीं दे सकता। तो ऐसे बीमे का कोई महत्व नहीं। इसलिए ग्राहक के पास बीमा बेचने जब भी जाएं तो पहले खुद का अच्छा सा बीमा जरूर करवा लें, और उसकी रसीद भी अपने साथ ही सदैव रखें। और ग्राहक पूछे या ना पूछे, बातों ही बातों में ग्राहक को यह रसीद दिखाते हुए उन्हें जरूर बताएं कि आपने अपना खुद का कितने का बीमा करवा रखा है, और इससे आपका पक्ष भी मजबूत रहेगा और बीमा सेल क्लोज करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, बल्ब वहीं बेचा जा सकता है जहां बिजली है। कंप्यूटर के प्रिंटर बेचने वाला उसी को प्रिंटर बेच सकता है जिसके पास कंप्यूटर है। कार का बीमा वहीं बेचा जा सकता है जहां पर कार है। और जहां तक जीवन बीमा बेचने की बात है तो यह हर आदमी को बेचा जा सकता है। हर आदमी हमारे लिए संभावित ग्राहक है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। हर व्यक्ति की बीमा करवाने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, परंतु हम उसे पॉलिसी लेने के लिए टटोल जरूर सकते हैं। हमारे सामने ग्राहकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। जितने लोग हैं उतने ही संभावित ग्राहक हैं। इसलिए बीमा एजेंट के सामने अथाह समुद्र है ग्राहकों का। अब ये हमारा सामर्थ्य है कि हम उसमें से कितना निकाल पाते हैं। हमें जरूरत है तो इसके बारे में सबसे पूछने की, बिना कोई संकोच किए। सदा याद रखिए, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म।
पूछने में संकोच करने वाला इस व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। इसलिए अपना झिझक वाला बिहेवियर चेंज कीजिए और किसी भी अनजान व्यक्ति को भी बीमा के लिए पूछना सीखिए। फिर जल्दी ही आप भी सक्सेसफुल एजेंट में गिने जाओगे। एक रूटीन बनाओ कि रोज कम से कम 5 नए लोगों को बीमे के लिए पूछना है, चाहे वो बीमा ले या ना ले। आपने पूछने का रूटीन जरूर बनाना है और इस रूटीन को तोड़ना नहीं है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।